क्या कहा उन्होंने क्रिकेटर्स के बारे में? क्रिकेटर्स के बारे में कुछ कहते थे? मतलब इन्फिल्ट्रेशन थी? बिकॉज आई एम अज्यूमिंग, एक्चुअली मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं अब जो क्रिकेट खेलते हैं IPL में, इंडिया के लिए। आई नो हाउ कंट्रोल्ड द लाइफ इज, ठीक है? और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरी पेरेंट्स की जनरेशन अब क्रिकेट नहीं देखती और उनकी एक्सक्यूज ये है कि नहीं सब फिक्स्ड होता है, पर असलियत ये है कि सब फिक्स नहीं होता। आज के ज़माने में क्रिकेटर्स पर बहुत प्रेशर होता है। क्रिकेट हैज बिकम वेरी क्लीनड अप इन मेनी वेज एज अ स्पोर्ट अकॉर्डिंग टू मी। आई एम श्योर कि एक पॉइंट में स्पॉट फिक्सिंग होती थी, मैच फिक्सिंग होती थी। डेफिनेटली होती थी, कोई सवाल ही नहीं है। और आपको पता है अफ्रीका में तो एक कमीशन बिठाया गया था, इन्वेस्टिगेशन हुआ था, याद है ना, जी हंसी क्रोने जी वाला। जी जी। सो होती थी। और दाऊद ने खुद मुझे कई बार बताया हुआ है, कोई क्या? एक दो बार नहीं, कि पूरी नेटवर्किंग थी यहाँ पे, सट्टा लिया जाता था, आम आदमी जुड़े हुए थे, मतलब शेयर बाजार के, हीरा डायमंड मार्केट के सब लोग फ़ोन करके एक फिक्स जगह पे अपनी बेटिंग लगाते थे, तो होता था। और ये कोई टोटल क्रिकेटर्स उस समय उससे परे थे ऐसा नहीं कह सकते। पर सारे क्रिकेटर्स इन्वॉल्व नहीं थे, कुछ कुछ इन्वॉल्व थे। हाँ, कुछ-कुछ इन पर सारों को पता था क्या हो रहा था। सारों को आई पता डोंट था। थिंक कोई इतना भोला और इतना अनअवेयर था। सबको पता था क्या हो रहा है। क्योंकि क्या है, होटल तो एक ही थी, जहाँ पे ये फिक्सर कहीं घुस जाते थे जो गलत काम कर रहे थे। सब पता था, सबको सब कुछ पता था। बट कुछ नहीं इन्वॉल्व होते थे, कुछ हो जाते थे। मतलब जिनका मॉरल कंपस, एथिकल कंपस तगड़ा था, उन्हें इन्वॉल्व नहीं होना था। आई एम श्योर देयर वर मेनी क्रिकेटर्स हु मस्ट हैव डिनाइड। उसमें ऐसा है थोड़ा, उस ज़माने में एक डर भी था, हाँ, लेट मी टेल यू, कि किसका? उस दाऊद का और दाऊद की गैंग का, कि ये लोग परेशान करेंगे, मान जाते थे। ये भी था, सब कोई पैसे के लिए किया होगा वो भी नहीं है। मतलब डर की वजह डर से का भी। भी था, उस ज़माने में था। तो सी, क्रिकेटर्स को दाऊद जब यहाँ था तब और दुबई में था तब, प्रॉब्लम ये थी नेटवर्किंग की। मैं यही कह रही हूँ आपको। आपको पता है कि जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, संजय दत्त आपको याद है ना, जी जी कि जी। उसने दो AK-47 अपने घर में रखी थी, उसके लिए उसको जेल जाना पड़ा 15 साल, कितना लंबा उसका चला। उसमें एक आदमी अ, जो जिसकी गाड़ी यूज़ हुई, एक आदमी जिसने ड्राइविंग किया, एक आदमी जिसने डिक्की में उस गाड़ी में रखा, वो सब भी गए अंदर जेल में, और उन पे भी काम चला। तो मैंने उसमें से एक आदमी को पूछा कि आप कैसे दाऊद से इन्वॉल्व? देखिए बहन, वो तो इंडस्ट्री में है, तो हम तो कभी बात करने का मौका हो ही जाता था, तो कनेक्ट कनेक्ट हो ही गए ऐसे। तो ये सेग्रीगेशन इतना नहीं होता है क्राइम और नॉर्मल इंडस्ट्रीज का, और ऐसे। ओके। तो एक लेट्स गो वन लेयर डीप। बेसिकली दाऊद इब्राहिम एक बिजनेसमैन थे और एक थोड़े से ग्लैमर ओरिएंटेड इंडिविजुअल थे। क्रिकेट और बॉलीवुड दोनों फेम और ग्लैमर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं। नहीं, दाऊद इब्राहिम क्रिमिनल माइंडेड बिजनेसमैन है। हाँ, ओके, उस क्रिमिनल टाइम। माइंडेड हाँ, बिजनेसमैन। कि वो डरा सकता था, वो काम कर निकलवा सकता था। पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग, इसी में आपको बहुत श्योर। काम आएगी बात।